हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन माहेश्वरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ हम लोग इस चैनल पर रीड बैच हम लोगों ने शुरू किया हुआ है और रीड की तैयारी कर रहे हैं। और रीड का हम यहाँ पर पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, भिन्न एवं दशमलव, जिसमें हम लोगों ने फ्रैक्शंस के बारे में देखा, भिन्न के बारे में देखा और उसके बाद हम लोगों ने डेसिमल्स यानी कि दशमलव के बारे में देखा। पिछले वीडियो में हमने दशमलव के गुणा और भाग के बारे में बात की थी। आज जो हमारा वीडियो है इसी चैप्टर पर, फ्रैक्शन और डेसिमल पर, यह आखिरी वीडियो है। जो इस वीडियो में हम लोग आज फ्रैक्शन एंड डेसिमल वाला जो चैप्टर है हमारा, भिन्न एवं दशमलव वाला, इसे हम पूरा कर देंगे। और इसके लास्ट के दो छोटे छोटे से टॉपिक्स बचे हुए हैं, डेसिमल्स के बारे में, दशमलव के बारे में, बहुत ही आसान से बहुत ही छोटे से टॉपिक, जिन्हें पढ़कर आज हम इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। और उसके बाद जो अगला वीडियो हमारा बनेगा उसमें हम पिछले 10 साल के फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के रीड में क्या सवाल आने वाले हैं, क्या सवाल आए हैं पिछले 10 साल के रीड के पेपर्स में, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और हमारा जो पहला चैप्टर है भिन्न एवं दशमलव रीड बैच का, उसे आज पूरा करते हैं। तो आज के जो टॉपिक है हमारे पास इस फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न एवं दशमलव चैप्टर में, वो क्या है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेसिमल्स, दशमलव का आरोही एवं अवरोही क्रम, दशमलव का आरोही एवं अवरोही क्रम। कोई भी दशमलव संख्या है, मान लीजिए आपको दशमलव संख्याएं दे दी उसने कुछ, और हमें बताना है, हमें उन दशमलव संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में जमाना है, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो हम कैसे उसे जमाते हैं, कैसे उन डेसिमल्स को हम अरेंज करेंगे, ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं दशमलव के आरोही और अवरोही क्रम के बारे में, कि कैसे दशमलव संख्याओं को, कैसे डेसिमल्स को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सपोज कीजिए कि इसमें मैं आपको दो केसेस बताने वाला हूँ। पहले हम बात करते हैं केस 1 की। पहले हम बात करेंगे केस फर्स्ट की। यहाँ पर केस फर्स्ट हमारे पास क्या रहने वाला है, मान लीजिए हमारे पास उसने हमें सवाल में जो है 2-3 दशमलव संख्याएं दी हुई हैं। उसने हमें सवाल में 2-3 दशमलव संख्याएं दी हुई है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लीजिए कि दशमलव संख्याएं हमारी हैं 251.400, 157.328, 50.891 और 340.700। मान लीजिए ये हमारे पास हमारा क्या है, केस फर्स्ट है। तो मान लीजिए ये 4 संख्याएं हमारे पास है। एक है हमारे पास 251.400, 157.328, 50.891 और 340.700। हमें इन 4 संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में जमाना है। तो हम कैसे जमाएंगे, आरोही और अवरोही क्रम में हम इन संख्याओं को कैसे जमाएंगे? तो हमें क्या देखना है, डेसिमल्स में इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कौन सा पार्ट देखना है इसका। तो हमें देखना है, ये हमारा यहाँ पर पॉइंट है, जो ये पॉइंट, ये हमारा जो यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट के लेफ्ट वाला पार्ट, इस पॉइंट के लेफ्ट वाला पार्ट हम लोगों ने डेसिमल्स यानी कि दशमलव की परिभाषा में क्या पढ़ा था। दशमलव की परिभाषा में हमने पढ़ा था, डेसिमल यानी दशमलव ऐसी संख्या है जो 2 हिस्सों से मिलकर बनी होती है। एक हिस्सा हमारा पूर्णांश यानी कि इंटीजर पार्ट, और एक हिस्सा हमारा कौन सा होता है, अपूर्णांश यानी कि नॉन इंटीजर पार्ट।
तो ये जैसे हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में बाई तरफ जो हमारा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है हमारा, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है हमारा इंटीजर पार्ट यानी कि पूर्णांश वाला भाग। और ये जो राइट साइड वाला जो भाग है हमारा, ये कौन सा है, ये है हमारा अपूर्णांश वाला भाग यानी कि नॉन इंटीजर वाला पार्ट। लेफ्ट वाला तो इंटीजर पार्ट और राइट वाला नॉन इंटीजर पार्ट। तो हमें जब भी इसको आरोही और अवरोही क्रम में जमाना है, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका लेफ्ट वाला पार्ट यानी कि कौन सा, पूर्णांश वाला भाग देखना है। तो पूर्णांश वाले भाग में हमारे पास यहाँ पे 4 संख्या है, एक 251 है, एक 157 है, एक 50 है और एक 340 है। तो हमें मान लीजिए इसे आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या हमें जाना है। तो सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी होगी, हम लोगों को देखना है यहाँ पे इंटीजर पार्ट यानी कि पूर्णांश वाला भाग। तो पूर्णांश वाला जो भाग है उसमें देखो यहाँ पर 251 है, यहाँ पर 157 है, यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 340 है। तो इसको आरोही क्रम में यानी कि छोटे से बड़े क्रम में हम कैसे जमाएंगे, तो पहला क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहला हमारे पास क्या आ जाएगा, छोटे से बड़ा करना है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पर 50 यानी कि 50.891, ये हमारे पास हमारा पहला नंबर हो गया जो सबसे छोटा है, क्योंकि यहाँ का जो इंटीजर पार्ट है, जो पूर्णांश वाला भाग है वो सबसे छोटा है। तो 50, उसके बाद कौन सा हिस्सा आ रहा है, 157, उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 157 आ रहा है। तो इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा हमारे पास 157.328, 157.328, ठीक है। इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा 157.328। इसके बाद 157 के बाद कौन सा आएगा, 251 आ रहा है और 340 आ रहा है। छोटा कौन सा है, 251 है तो ये पहले आएगा। 251 400 पहले आ गया, 251.400 पहले आ गया। और उसके बाद एंड में कौन सा आ जाएगा, 251.400 के बाद आ जाएगा हमारा 340.700। तो ये हमारा कौन सा क्रम हो गया, ये हमारा आरोही क्रम हो गया। ये कौन सा क्रम है हमारा, ये हमारा आरोही क्रम है, यानी कि ये हमारा कौन सा क्रम है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। ये कौन सा ऑर्डर हो गया हमारा, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम हो गया। कैसे जमाया, जब हमने देखा, हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने इसके पूर्णांश भाग यानी कि इंटीजर वाला पार्ट हमने इसका देखा। तो इंटीजर पार्ट क्योंकि सब में अलग अलग है, 251, 157, 50 और 340। हमें कैसे जमाना था, हमें छोटे से बड़ा जमाना था। तो छोटे से बड़ा जमाना था तो सबसे छोटी संख्या कौन सी थी इसमें, 50.891, ये सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद कौन सी आई, 157 आई। 50 के बाद इन तीनों में देखो 251, 157 और 340, इसमें 157 है तो 157 आ गया। फिर 251 और 340 में 251 है तो 251 आ गया, फिर 340 आ गया। और जब हम इसका अवरोही क्रम लिखेंगे, जब हम इसका अवरोही क्रम लिखेंगे तो अवरोही क्रम क्या हो जाएगा हमारा, इसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, 340.700। इसका बिल्कुल उल्टा 251.400
फिर 157.328 और 50.891। ये हमारा कौन सा क्रम हो गया? ये हमारा क्रम हो गया अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही क्रम हमारा क्या होता है? आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में होता है, छोटे से बड़ा हम लोग चलते हैं आरोही यानी कि असेंडिंग में। तो छोटे से बड़ा, और जो अवरोही क्रम होता है हमारा उसमें क्या होता है? बड़े से छोटा, यानी कि 340, 251, 157 और 50। तो ये हमारा कैसे चलता है? ये हमारा चलता है अवरोही क्रम में बड़े से छोटा, और आरोही क्रम में चलता है छोटे से बड़ा। तो ये तो बहुत सिंपल सा है। ये था हमारा केस 1। अब इसका सेकंड केस क्या आता है? सेकंड केस मैं आपको बताता हूँ। इसका सेकंड केस क्या है हमारा? सेकंड केस में मान लीजिए हमारे पास 4 नंबर्स कुछ इस तरह से दे रखे हैं उसने। 10.196, 10.720, 10.598 और 10.806। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अब 4 नंबर है। 10.196, 10.720, 10.598 और 10.806। ये हमारे पास कौन से नंबर है? ये हमारे पास वो 4 नंबर है जिन्हें हमें आरोही और अवरोही क्रम में, इन 4 दशमलव संख्याओं को हमें आरोही और अवरोही क्रम में जमाना है। अब यहाँ पे आप देखिए, अभी तक तो पिछले वाले केस में हमने क्या करा था? वहाँ पर हमने पूर्णांश भाग के हिसाब से यानी कि इंटीग्रल पार्ट के हिसाब से उसको अरेंज किया था। अब यहाँ पे आप देखो, इंटीजर पार्ट इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। यहाँ पर इंटीजर पार्ट हमारा क्या है? सेम है। इंटीजर पार्ट हमारा क्या है? सेम है। तो अब इसे हम आरोही या अवरोही क्रम में कैसे जमाएंगे? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे कैसे अरेंज करेंगे? तो इसमें हम लोग इंटीजर पार्ट को ना देखकर हम किसे देखेंगे? हम नॉन इंटीजर वाले पार्ट को, यानी कि अपूर्णांश वाले भाग को। यानी कि ये जो हमारा जो दशमलव का जो बिंदु है, जो हमारा डेसिमल का पॉइंट है, इसके राइट साइड वाले, लेफ्ट वाला पार्ट सबका सेम है जो पूर्णांश वाला भाग है, तो इसका जो राइट साइड वाला है, जो दाएं तरफ वाला जो हिस्सा है, वो सबका अलग अलग है। यहाँ पर 196 है, यहाँ पर 720, 598 और 806। ये चारों नंबर हमारे अलग अलग है। तो हम इन्हीं के अनुसार इसको क्या करेंगे? आरोही या अवरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो पहले हम इसका आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि पूर्णांश हमारा इंटीजर पार्ट सेम है, तो नॉन इंटीजर पार्ट में देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा हमारा। तो सबसे छोटा नंबर है। आरोही क्रम में जमाने का मतलब होता है छोटे से बड़ा जमाना, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, स्मॉल टू लार्ज। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? यहाँ पर देखो, नॉन इंटीग्रल पार्ट में सबसे छोटा हमारे पास है 196, 196। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? यही आ जाएगा, 10.196। फिर इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? अब इन तीनों में देखो, यहाँ पर है 720, 598, 806। तो सबसे 806।
तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 598। तो यहाँ पर रह जाएगा हमारा 598। इसके बाद 598 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा? 720। और 720 के बाद कौन सा आएगा? 806। 720 के बाद कौन सा आएगा? 806। तो ये हमारा कौन सा क्रम हो गया? ये हमारा आरोही क्रम हो गया। ये कौन सा क्रम हुआ? आरोही, यानी कि असेंडिंग वाला। और इसी का अब हम अवरोही क्रम भी लिख लेते हैं। अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? ये छोटे से बड़ा था, आरोही में छोटे से बड़ा, अवरोही में क्या हो जाएगा? बड़े से छोटा, यानी कि इसका बिल्कुल उल्टा। तो वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। $10.806 ये किससे बड़ा होगा? हमारा 10.720। फिर आएगा 10.598 और 10.196। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये इसका कौन सा क्रम हो गया? ये हो गया इसका अवरोही क्रम। ये कौन सा क्रम हो गया? इसका अवरोही क्रम। ये कौन सा क्रम हो गया? अवरोही क्रम, यानी कि डिसेंडिंग। अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा। अब इसमें हमने क्या किया, एक बार फिर से समझ लीजिए। जब हमारे पास पूर्णांश वाला हिस्सा, यानी कि ये इंटीजर वाला पार्ट सेम था, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तब हमने क्या किया? तब हमने नॉन इंटीजर वाले पार्ट को देखा, अपूर्णांश वाले भाग को देखा, जो हमारा पॉइंट के बाद जो आता है, पॉइंट के राइट साइड में, यानी कि दाईं तरफ। उसमें हमने छोटे से बड़ी संख्याओं को लेते हुए आरोही और अवरोही क्रम में क्या कर दिया? उसको जमा दिया, उसको अरेंज कर दिया। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर दिया। यहाँ पे सबसे छोटा 196, तो 196 आ गया। उससे बड़ा 598, 598, तो ये वाला आ गया। फिर 720, 720, फिर 806। और इसी का ये कौन सा हो गया? हमारा आरोही क्रम, यानी कि छोटे से बड़ा। और इसी तरह से इसका हमने उल्टा जमाया, अवरोही क्रम हो गया, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी को उल्टा करा ना, बड़े से छोटे में आए, तो ये क्या हो गया? अवरोही क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। बहुत इजी सा टॉपिक है, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ। वो भी एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। वो भी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या है? आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल्स। क्या है आखिरी टॉपिक? एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल्स, यानी कि दशमलव दशमलव एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल्स का मतलब क्या है? दशमलव का विस्तार।
क्या मतलब है? दशमलव का विस्तार, दशमलव का विस्तार। एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल्स यानी कि दशमलव का विस्तार। हम दशमलव को कैसे विस्तारित करते हैं, डेसिमल्स को कैसे हम एक्सपेंड करते हैं किसी भी फॉर्म में। तो दशमलव का विस्तार यानी कि एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल्स कैसे होता है? तो हम लोगों ने जब डेसिमल्स भिन्न एवं दशमलव इस चैप्टर में जब हमने डेसिमल्स की शुरुआत करी थी, तो जिस वीडियो में हमने दशमलव की परिभाषा की बात करी थी, डेफिनेशन की बात की थी, उसमें डेफिनेशन के बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी, हमने पढ़े थे उसके स्थानिक मान। क्या पढ़े थे? उसके स्थानिक मान पढ़े थे। स्थानिक मान हमने पढ़े थे, यानी कि प्लेस वैल्यू। हमने डेसिमल्स के दशमलव के स्थानिक मान यानी कि प्लेस वैल्यू की चर्चा करी थी। एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या था। मान लीजिए हमारे पास कोई दशमलव संख्या थी, कोई डेसिमल था 50.279, 50.279। ये हमारे पास मान लीजिए कोई दशमलव संख्या है, या 50 भी नहीं लेते, इसको 51 ले लेते हैं। चलिए 51.279। तो इसमें अगर हमें इसमें अगर हमें हर नंबर का प्लेस वैल्यू लिखना है, स्थानिक मान लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? ये हमारा बीच में पॉइंट है, यहाँ पर हमारा बीच में पॉइंट है। और अब पॉइंट के लेफ्ट साइड की बात करते हैं। सबसे पहले कौन सा पार्ट होता है? ये इंटीजर पार्ट, यानी कि पूर्णांश भाग। तो पूर्णांश भाग में तो हम नॉर्मल वाला जो हमारा एक्सपेंशन होता है, नॉर्मल वाला जो विस्तार होता है वो लगाते हैं। इसमें हमारा ये एक कौन सा नंबर है? एक यहाँ पर इकाई अंक है। इकाई अंक यानी कि ये यूनिट प्लेस पर है, तो इसको तो हम 1 लिखेंगे। यूनिट प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 1। इकाई संख्या है तो प्लेस वैल्यू हो गई 1। अब ये 5 कौन से प्लेस पर है? 5 है टेंस प्लेस पर। 5 हमारा दहाई संख्या है, यानी कि टेंस प्लेस पर है, तो इसकी क्या हो गई? इसकी क्या हो गई प्लेस वैल्यू? इसकी हो गई 50। हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में इकाई, दहाई, सैकड़ा, बस वही कर रहे हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स प्लेस। 1 हमारा वंस प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 1। 5 हमारा टेंस प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 50, यानी कि 50। इसकी प्लेस वैल्यू कौन सी हो गई हमारे पास? 50 यानी कि 50। एक मिनट रुकिए। इसकी प्लेस वैल्यू कौन सी आ गई? 50 यानी कि 50। और 1 की कौन सी हो गई? 1। अब जब हम बढ़ते हैं इस तरफ डेसिमल के राइट साइड में, डेसिमल की दाईं तरफ जो हमारा ये कौन सा पार्ट है? नॉन इंटीग्रल पार्ट, यानी कि अपूर्णांश वाला भाग। नॉन इंटीग्रल यानी कि अपूर्णांश वाला भाग। तो इसमें क्या होगा? इसमें हम कैसे लिखेंगे इसका प्लेस वैल्यू? हमने पहले डेसिमल के डेफिनेशन वाले वीडियो में भी देखा था। यहाँ पर इस 2 की प्लेस वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 2/10। इसे हम क्या लिखेंगे? 2/10। इसे हम लिखेंगे 2/10। आज मार्कर थोड़ी चल नहीं रहे, मार्कर की इंक खत्म हो गई है। 2/10 ठीक है। इस 7 को हम क्या लिखेंगे? 7 को हम लिखेंगे 7/100। और 9 को हम क्या लिखेंगे?
9/1000। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये 5 का तो हमारे पास क्या था 50, 1 का हो गया 1। अब जब हम बढ़ेंगे इधर नॉन इंटीग्रल पार्ट में, जो कि हमारा क्या है 279। नॉन इंटीग्रल पार्ट हमारा क्या है 279, 279। तो इसमें 2 का हमारा प्लेस वैल्यू क्या आएगा, 2 का प्लेस वैल्यू आएगा 2/10। 7 का प्लेस वैल्यू आएगा 7/100। और 9 का क्या आएगा 9/1000। तो असल में जो हमारा दशमलव का विस्तार है, एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल्स वाला जो हमारा टॉपिक है वो यही है। इसी को हम दशमलव का विस्तार भी कहते हैं। अगर हम इसी नंबर को मैं यहाँ लिखूं, ये मैंने लिख दिया 51.279। अगर इसी नंबर को मैं यहाँ पे लिखूं तो मैं इसके दशमलव के विस्तार को, इसके एक्सपेंशन को कैसे लिखूंगा, फिफ्टी प्लस, हमें बस बीच में प्लस लगा देना है, +1। 50 + 1 प्लस, अब पॉइंट के बाद वाला अगर ये हमारा पॉइंट हो गया बीच में, अब पॉइंट के बाद वाला अगर 279, तो 1 प्लस 2 का स्थानिक मान क्या था 2/10 प्लस 7/100, 7 का, और प्लस 9/1000। तो यही है हमारा दशमलव का विस्तार, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल्स। 51.279, 51.279, ये हमने संख्या ली और इसका हमने दशमलव का विस्तार करा उसके स्थानिक मान यानी कि उसके प्लेस वैल्यू की मदद से। और स्थानिक मान हमने सबसे पहले क्या देखा, इंटीजर वाले पार्ट का, यानी कि लेफ्ट साइड वाले पार्ट का, जो कि था 51। इंटीजर में हमें नॉर्मली चलना है, इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से चलना है। तो 1 हमारा यहाँ पर इकाई संख्या है, 1 हमारा इकाई संख्या है, यूनिट प्लेस पर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। और 5 हमारा टेंस प्लेस पर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 50। इसी तरह जब हम अब आगे बढ़ेंगे हमारे नॉन इंटीग्रल यानी कि अपूर्णांश वाले भाग पे, तो इसको हमने क्या लिखा, सबसे पहले नंबर आया 2, इसका स्थानिक मान हमने क्या लिखा 2/10। 7 का स्थानिक मान क्या लिखा 7/100। और 9 का स्थानिक मान क्या लिखा 9/1000। और इसी को जब हम डेसिमल्स का एक्सपेंशन करते हैं तो असल में हमें हर संख्या का स्थानिक मान ही लिखना होता है। तो 51.279 का, आज इंक थोड़ी सी कम है मार्कर में, आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा कैमरा पे अच्छे से। तो 51.279 का हम लोगों ने यहाँ पर विस्तार कैसे किया, एक्सपेंशन कैसे किया, हमने 51.279 का हर एक की हमने स्थानिक मान यानी कि प्लेस वैल्यू, हर एक की प्लेस वैल्यू रख के और बीच में प्लस लगा दिया। तो 5 की थी 50, फिर 1 की 1, 50 + 1 प्लस, अब पॉइंट आ गया प्लस के बाद, तो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स आ गए। तो 2 की कितनी थी 2/10, 2/10। 7 की 7/100, तो प्लस 7/100। और 9 की 9/1000, 9 की 9/1000। तो इस तरह से हम लोग किसी भी डेसिमल को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड यानी कि विस्तारित कर सकते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, आई होप सबको आता भी होगा, जिनको नहीं भी आता वो भी अब समझ गए होंगे एक ही बार में। तो आज हमारा जो भिन्न एवं दशमलव का जो टॉपिक है, ये इन 2 छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ क्या होता है, ये ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, भिन्न एवं दशमलव के रीट के पिछले 10 सालों के पेपर में आए कुछ सवाल, कि किस तरह के सवाल पेपर में आए हैं, उनको यहीं सॉल्व करेंगे, उनको हम यहीं पर सॉल्व करेंगे। एक लंबा वीडियो आ सकता है जिसकी लंबाई 1.5 से 2 घंटे की भी हो सकती है। जितने भी सवाल होंगे मैं अभी देखूंगा कौन कौन से सवाल हैं, सभी सवाल जो भी होंगे पिछले 10 साल के पेपर में फ्रैक्शन एंड डेसिमल से जुड़े हुए, वो सभी सवाल मैं आपको यहाँ बोर्ड पर करवाने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो अभी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं वीडियो में।
ये चैप्टर पूरा हो चुका है। आप भी इसके सवाल कीजिए। अगर कोई सवाल नहीं आता, वैसे बहुत आसान सा चैप्टर है, पर अगर कोई सवाल फिर भी आपको नहीं आता तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगले वीडियो की शुरुआत आपका वही डाउट सॉल्व कर कर की जाएगी, या फिर आपको उस डाउट के लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना के चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। अगले वीडियो में मिलेंगे पिछले 10 साल के फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के रीड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।